अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। मैं अपने तमाम नए तलबा और तालिबात को और अपनी तमाम क्लासेस को कहा करता हूँ कि बेटा आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने अजीम हैं। अगर आप घर में अपने वालिदैन को ये कहते हैं कि बाबा मेरी खैर है आप बहना को जूता लेते हैं, मेरी खैर है आप भैया को कपड़े लेते हैं, तो आप घर में अजीम हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। आप अजीम हैं अगर आप अपने बहन भाई जो कि आपसे नाराज़ हैं उनके लिए स्कूल से आते हुए, कॉलेज से आते हुए कुछ चॉकलेट लेते आते हैं और आप उनको चॉकलेट दे देते हैं। आप अजीम हैं अगर आप अपने 10-10 रुपए जोड़कर छुपा छुपा के अपने वालिदैन के लिए जूता और कपड़े लेते हैं और ईद पे उनको सरप्राइज़ देते हैं। यकीन जानिए आपकी उम्र चाहे कितनी ही क्यों नहीं है, चाहे आप घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन यकीन करें कि आप घर में सबसे बड़े हैं, आप घर में सबसे अजीम हैं। इसी तरह अगर आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उनकी अयादत के लिए जाते हैं, कोई फौत होता है उनकी ताज़ियत के लिए जाते हैं, उनकी बीमारियों में उनका ख्याल रखते हैं, और आप अपने कज़न की, अपने रिलेटिव के जब अयादत के लिए जाते हैं तो आप उनके तकिए के नीचे 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये रख के आ जाते हैं कि भैया आप इससे बोतल पी लीजिएगा, इससे चाय पी लीजिएगा या इससे कोई मेडिसिन ले लीजिएगा। यकीन जानिए आप रिलेटिव्स में सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों नहीं। इसी तरह आप अपने हमसायों में और पूरे टाउन में सबसे बड़े हैं अगर आप सबका ख्याल रखते हैं, और आप अपने शहर में सबसे बड़े हैं अगर आप पूरे शहर वालों का ख्याल रखते हैं। और इसी तरह अगर आप पूरी मिल्लत का एहसास और दर्द रखते हैं, उनके इश्यूज़ का गम है आपको, अपने मुल्क के फ्यूचर का गम है आपको, तो यकीन मानिए आप अपने कौम और अपने मुल्क में सबसे बड़े हैं। आप अब्दुस्तार ईदी हैं, आप अल्लामा इकबाल हैं, आप सर सैयद अहमद ख़ान हैं। दूसरा जो अज़मत इंसानी का अहम पहलू है वो ये है कि आप अपने हुकूक लेने से पीछे हट जाएं। जब आप अपने दुनियावी हुकूक को कुर्बान करते हैं तो आप दुनिया में इंसानों के अंदर और अल्लाह की बारगाह में आप अज़मत इंसानी में सबसे टॉप पे चले जाते हैं और आप अज़मत हासिल करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पे रश में, पेट्रोल पंप पे या बैंक के बाहर आप लाइन में खड़े हैं और कोई आपको गुस्से से डांट देता है, आपको 2-3 गालियां दे देता है, यकीन करें बहुत मुश्किल है। इस सूरत हाल में हमारा भी दिल करता है और हम सब का दिल करता है कि हम भी उसको 2-4 सुना दें और इवन की लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इम्तहान है हमारे शऊर व अक्ल का। अगर आप दिल में कहते हैं कि ये इसका हक था और आप खामोश हो जाते हैं, तो यही अज़मत इंसानी है। उसका हक कैसे था? आप पॉजिटिवली ये सोचें कि हो सकता है वो घर में परेशानी की वजह से लड़ के आया हो सकता है उसके बच्चों के लिए दवाई के पैसे ना हो, उसके पास बच्चों के लिए फीस के पैसे ना हो सकता है उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया हो सकता है वो कर्ज की वजह से परेशान हो, तो इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर और उसका डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ गया था और उसने मुझसे गुस्से में बात कर ली है। तो अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाए कि हम हुकूक से पीछे हट जाएं, तो कभी भी इस दुनिया में मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, कुछ हुकूक ज़ाती होते हैं, कुछ इज्तिमाई होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ज़ाती हुकूक तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई हुकूक से अगर पूरे मुआशरे में खराबी पैदा होती है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर जो बच्चियाँ हैं अपने वालिदैन की जायदाद में से अपना हिस्सा नहीं लेती, तो मैं समझता हूँ कि इसका पूरे मुआशरे पे बुरा असर पड़ता है। अगर 2-4 बच्चियाँ मुआशरे में ऐसा करेंगी और बहुत सारी बच्चियाँ उनको देख के करेंगी, तो डेफिनेटली बच्चियों की जो फैमिलीज़ हैं वो कमज़ोर और गरीब होती जाएंगी, जबकि जो भाइयों की फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपना हिस्सा बहनों का भी ले लिया था वो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, और इसके बाद फिर अगली नस्लों में मसाइल आना शुरू होंगे और सोसाइटी में इम्बैलेंस होने की वजह से, सोशल और फाइनेंशियल इम्बैलेंस होने की वजह से मसाइल पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम अज़मत इंसानी को छू सकते हैं अगर हम कुर्बानियाँ देने वाले बन जाएँ और अपने हुकूक माफ़ करने वाले बन जाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।